हरे कृष्णा। तो लग रहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सनातन धर्म में कि हम भगवान का विग्रह पूजा क्यों करते हैं। तो पहले से हम दो पॉइंट्स समझना चाहिए। पहले पॉइंट जो है कि भगवान या का विग्रह जो हम पूजा करना चाहिए वो प्रामाणिक होना चाहिए। तो इसमें हमने ऑलरेडी पहले हमारा स्पॉटिफाई में चर्चा किया। वो ऑडियो का टाइटल है कि भगवान का विग्रह कभी कभी अलग रंग क्यों है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किया कि भागवतम श्रीमद् भागवतम के अनुसार है 8 प्रकार की प्रमाणिक मूर्ति है जिसमें भगवान को आवाहन कर सकते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट ये कि जो तरीका है पद्धति है जो हम पूजा करना चाहिए भगवान को, वो तरीका जो है प्रामाणिक होना चाहिए। तो इसमें भी हमने स्पॉटिफाई पे एक ऑडियो है, इसका टाइटल है हम आरती क्यों करते हैं भगवान को। तो उसमें आप सुन सकते हैं। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो भी संप्रदाय में या जो भी गुरु से हमने सीखा वो प्रामाणिक होना चाहिए, शास्त्र के प्रमाण है। हाँ, शास्त्र के बेस्ड में। तो जो भी आरती हम लोग कर रहे हैं जैसे मंदिर में, इस्कॉन का मंदिर में, वो शास्त्र में का उल्लेख आता है। वो हम गुरु से वरिष्ठ वैष्णव से सीखा कैसे करने का, मंत्र क्या उच्चारण करने का, क्या दिखाना चाहते हैं। क्योंकि नहीं तो बहुत सारे लोग ना वो मंदिर जाके वो पुजारी दे के कुछ तो कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ अनुकरण करते हैं, जब भी घर पे आए इमिटेट करते हैं, तो ये गलत है। अच्छे तरीक़े से सीखना पड़ेगा। जैसे समझो कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसका इच्छा है डॉक्टर बनाने के लिए, लेकिन वो बोल रहे कि मेरे को मार्क्स नहीं मिल रहे, चलेगा। वो हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल के रूम के बाहर देख के डॉक्टर लोग कैसे ऑपरेशन करते, कैसे ये करते वो करते, तो वो देख देख से वो डॉक्टर बनेगा कि वो घर पे आके मेरे 10 साल से देख रहा हूँ, अभी मैं लायक हूँ डॉक्टर। ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल उसको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, एग्ज़ाम्स लेना पड़ते हैं और एक्चुअल सीखना पड़ेगा तरीका, बराबर। सो वैसे पूजा भी एक ऑपरेशन जैसे है सो अभी हम जाएंगे आंसर में, मेन आंसर है। तो हम विग्रह का पूजा क्यों करते हैं। तो पहले कारण ये कि भगवान विग्रह में क्यों आए। तो पहले कारण ये कि हम भगवान को देख सकें। कि हमारा सनातन धर्म में इतना सुंदर है, इतना सारे शास्त्र में भगवान का असली रूप ऐसा बताया है कि बाकी कितना भी धर्म है उसको नाम भी पता नहीं, रूप भी पता नहीं, गुण लीला कुछ भी नहीं है। हाँ, ज़्यादातर वो बताएंगे कि उनका जो देव है बहुत शक्तिशाली है, बस। तो शक्तिशाली तो सबकी हैं, इसलिए देव है, इसलिए भगवान है। लेकिन इसके अलावा क्या है। तो हमारा शास्त्र में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इतना विस्तार वर्णन से आते हैं। सो भगवान का जब भी विग्रह लिया, वो कारण है कि हम भगवान को एक्चुअली देख सके हैं। क्योंकि जब तक नहीं देखेगा तो वो एक्चुअल प्रेम या शरणागत का फीलिंग कैसे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि हमारा सेवा को स्वीकार करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान का कुछ ज़रूरी है कि आपका सेवा के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो जो वैकुंठ में है, हाँ, वैकुंठनाथ श्री विष्णु, उनका सहस्र हजार हजार लक्ष्मी है उसका सेवा करने के लिए। श्री ब्रह्मा जी का एक सुंदर प्रार्थना है भगवान को गुणगान करने के लिए ये श्री ब्रह्म संहिता में आता है। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान कैसे हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजार हजार लक्ष्मी है भगवान को सेवा करने के लिए। तो हमारा सेवा क्यों ज़रूरी है। फिर वो सेवा करने से हमारा लिए शुद्धिकरण है, तो हमारे लिए अच्छा है अगर हम भगवान को सेवा करते हैं। और तीसरा है कि सेवा क्यों करना चाहिए, तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, है ना। तो जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि माँ जो है, जो माता है, वो बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्यों। वो बचपन से वो सेवा किया बच्चे को। हाँ, बच्चे याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे वो अलग बात है, लेकिन माँ ज़्यादा अटैच्ड है बच्चे के, क्योंकि माँ सेवा करते हैं, उसको पिलाने का, सुलाने का, खिलाने का, सब चीज़ माँ ही करते हैं।
बराबर। तो कर कर के प्रेम बढ़ जाते हैं। ये सच है। अगर भले वो खुद का बच्चे भी नहीं है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड है, किसी और का बेटा है, वो उसको टेक केयर करते हैं, तो उतना आप सेवा करेंगे, जितना आप सेवा करेंगे उतना प्रेम बढ़ जाता है। तो वैसे हमको भी ये विग्रह पूरा पूजा जो है वो एक अवसर है कि हम जितना सेवा करेंगे भगवान को, फूल चढ़ाते, अभिषेक करते, भोग लगाते, साफ सफाई रखते, लोग आते दर्शन को दिखाने के लिए, उत्सव मनाएंगे, तो जितना हम ये सब चीज़ करते हैं तो प्रेम बढ़ जाते हैं। तो प्रेम क्यों बढ़ाने का ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य है। जैसे भगवत गीता कहते हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुना को कहते हैं, कोई भी अगर तात्विक रूप से मेरा जन्म और मेरा कर्म मतलब भगवान का लीला, भगवान का दिव्य जन्म दिव्य लीला के बारे में जानकारी है, तो निश्चित त्यक्त्वा देहम, जब भी उसका टाइम आया कि ये देह को त्याग करने के लिए, पुनर्जन्म ना इति, वो पुनर्जन्म नहीं लेगा, माँ में थी, वो मेरे पास आएगा, भगवत धाम जाएंगे। तो जितना हमारा प्रेम बढ़ जाते है भगवान के ऊपर, तो ज़रूर निश्चित हम हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते, और प्रेम करते रहते। तो जब भी समय आया कि एक दिन सबको ना अपना टाइम आएगा जिसमें हम इस शरीर को त्याग करना ही है, तो उसी टाइम जब भी हाँ, अगर हम भगवान का स्मरण करते याद करेंगे, भगवान के ऊपर प्रेम है, आसक्ति है, तो निश्चित हम भगवत धाम जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। वरना अगर हम सेवा नहीं करते और को भगवान के ऊपर प्रेम नहीं बढ़ते, तो निश्चित हम इस दुनिया के जितना भी भौतिक वस्तु है उसके ऊपर प्रेम करते हैं। हाँ, जो टेम्पररी रिलेशनशिप्स, टेम्पररी चीज़, वो सारे चीज़ इसके ऊपर प्रेम करते हैं। और इसमें गलती क्या है? उसमें गलती ये कि टेम्पररी चीज़ के ऊपर अगर हम प्रेम करते हैं तो आगे जाके वो दुख होने वाले हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो हमेशा के लिए नहीं है। आज है खुश, कल नहीं दुख, बस। हाँ, सो अगर हम हमेशा आनंद रहना चाहते हैं, तो जो नित्य है उनके ऊपर प्रेम करो, वही भगवान है। हरे कृष्ण।